आप सभी को हृदय से प्रणाम। इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं बहुत सारी ऐसी यूनिवर्स की मैसेजेस और जो मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन की एनर्जीज चल रही हैं वो। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, जितनी भी फेमिनाइन हैं, आपको आपके रूट चक्र में, आपको आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत महसूस होगी। हो सकता है नेगेटिविटी के माध्यम से आपकी सैक्रल ऊर्जा को डाउन किया जाए। ये भी हो सकता है कि आपकी फिजिकल बॉडी में काम ऊर्जा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो। इसको आपको ट्रांसम्यूट करके अपनी क्रिएटिविटी में लगाना होगा। यहाँ सारी डीएफ के लिए गाइडेंस है कि हो सकता है आपको राइट साइड बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा शोल्डर पेन, बैक पेन महसूस हो सकता है और सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो सकता है। आपको आपके डाइजेशन सिस्टम में अजीब-सा लग सकता है, हैवीनेस लग सकती है, एसिडिटी प्रॉब्लम जो होती है वो महसूस हो सकता है। आपको भूख बहुत लग सकती है, पर क्या हो रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, अगर आप अवेयरनेस में हो तो आप भोजन नहीं कर रहे होगे। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे होगे तो ओवर ईटिंग की वज़ह से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। आपको बहुत ज़्यादा गैस बनने की संभावना भी हो रही होगी। पेट में दर्द, हैवीनेस बहुत ज़्यादा फ़ील हो सकता है। आपको एंग्ज़ायटी बहुत हो सकती है। अनचाहे तरीके से आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन आपका दिख सकता है। एंड यहाँ आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही होगी। ये डीएम की एनर्जी आप पिक कर रहे हो, डीएम बहुत ज़्यादा सो रहे हैं इस समय। डीएफ आपको भी बहुत गहरी नींद आ रही होगी। लेकिन जिनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, उनके लिए बहुत प्यारा-सा गाइडेंस। रामायण की चौपाई एक सॉन्ग है ना, आप उसको सुनना। सोने से पहले जब आप उसे सुनेंगे, तो आपको एक गहरी नींद आएगी। जिनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है और बहुत सुकून से आप सो पाते हैं, तो रामायण की उस चौपाई का जो सॉन्ग है, उसे ज़रूर सुनना। अब जितनी भी डीएफ हैं, हो सकता है इस समय आपको बहुत वियर्ड से ड्रीम आए, डरावने से ड्रीम आए, लेकिन कुछ ऐसे ड्रीम आएँगे जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपके भीतर के ब्लॉक क्या हैं। आपने जिस तरीके से अपने ऊपर काम किया है, इसी वजह से आपके भीतर की सिद्धि, स्वप्न दृष्टि वाली सिद्धि एक्टिवेट होगी। तो आपके ना शैडो साइड को दिखाया जाएगा। आने वाले दिन में आपके व्यवहार में क्या चीज़ें होने वाली हैं वो दिखाएगा। आपका सूक्ष्म साइड का ब्लॉक दिखाया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी इंसान के पेन को अपने हार्ट में रखा है, तो वो आपके भीतर एंगर को क्रिएट कर चुका है। वो एंगर आपके भीतर है और आपकी सोल कभी न कभी उस एंगर को महसूस करती है। कुछ ऐसे ब्लॉग भी देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ आप लोगों को ऐसा भी दिखाया जाएगा कि आप अपने ट्विन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो और आपको अब ट्विन से कोई भी ऐसी लेनी-देने वाली एनर्जी महसूस नहीं हो रही होगी। ये बहुत हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी है। जो फेमिनिन इस एनर्जी में आ गई है, ये उनसे ज़्यादा रेज़ोनेट होगा। जैसे कि चैनल मैसेज होता है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपसे आज मैच करे। हो सकता है आप इतना ज़्यादा अपने ऊपर वर्क कर लो कि ये वीडियो उस समय आपके सामने आए और ये आपसे रेज़ोनेट कर जाए। क्योंकि हमारे माध्यम से एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन आपसे ये सारी गाइडेंस शेयर करना चाहते हैं। तो हम जब तक बोलेंगे नहीं, वीडियो बनाएँगे नहीं, तब तक आप तक ये मैसेजेस पहुँचेंगे नहीं। इसलिए ये हमें बनाना पड़ता है। तो यहाँ ये होगा कि जो आपके ट्विन फ्लेम है, यहाँ मैंने ये भी देखा कि जो ट्विन फ्लेम है वो फेमिनाइन वाली एनर्जी में अभी नहीं आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फेमिनाइन बहुत हाई वाइब्रेशन में है, लेकिन उनके डीएम अभी उस एनर्जी में नहीं आए हैं, तो उनको अभी लेसन सीखते-सीखते उस एनर्जी में आने में वक़्त लगेगा। ये दिखाया गया है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे मस्कुलाइन हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं, उनकी फेमिनाइन बहुत लो एनर्जी में है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा लेसन सीखते-सीखते उनकी एनर्जी में आने में वक़्त लगेगा। इससे बेहतर है कि आप अपनी हीलिंग करने पे फ़ोकस करें। जी हाँ, मिरर एक्सरसाइज से अपने शैडो ब्लॉक हील करें, अपने सारे चक्रा के ब्लॉक हील करना शुरू करें, जिससे कि आप हाई वाइब्रेशन में आ सकें और आपकी ट्विन की एनर्जी मैच कर सके। यहाँ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारी जो डीएफ हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं
उनको अब किसी से ऐसा कुछ भी लेना-देना है नहीं। वो सोलमेट के साथ भी वेल बिहेव कर रही हैं, वो ट्विन के साथ भी वेल बिहेव करेंगी, वो कार्मिक के साथ भी वेल बिहेव करेंगी। क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि अल्टीमेट गोल हमारे डिवाइन है, उन तक पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी डीएम की कुछ इमोशन। यहाँ ना डीएम बहुत गहराई में है। बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस उनकी लाइफ में चल रहा है। कन्फ्यूज़न वाली स्थिति तो है ही, प्लस डीएफ से रिलेटेड उनको बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। जी हाँ, डीएफ आप थोड़ा-सा नोटिस करना कि अगर आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो, तो बहुत ज़्यादा आपकी ट्विन फ्लेम आपको याद कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कैसा फ़ील हो रहा होगा? उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। परंतु अगर वो नहीं दिख रहा है, तो उनसे रिलेटेड चेहरे आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे, "अरे! ये तो मेरे ट्विन जैसा दिख रहा है।" जी हाँ, यही होता है। यहाँ आप लोगों को मैं बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बताने वाली हूँ। बहुत सारे ऐसे मस्कुलाइन हैं, ऐसे फेमिनाइन हैं। आप दुनिया भर की हीलिंग चीज़ें सीख लीजिए, रेकी सीख लीजिए, जो भी हीलिंग है वो सब सीख लीजिए। परंतु आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ आपका रियूनियन होगा। जी हाँ, रीयूनियन आपका आपके भीतर पहले होता है। मतलब आप जितनी भी हीलिंग सीख रहे हैं, जितने भी कोर्सेज़ सीख रहे हैं, इससे ये नहीं होगा कि आपका रीयूनियन हो जाए। ये तो कोर्सेज़ हैं, ये तो हीलिंग टेक्नीक है, ये तो एक कला है। आप कलाएँ सीख रहे हैं। परंतु आप अपने भीतर क्या काम कर रहे हैं? क्या आप अपनी सोल से बात करते हैं? क्या आप खुद से कभी फ़ील करते हैं कि आपको क्या चाहिए? कि अभी भी आपके दिमाग में ट्विन चल रहा है। एक्चुअली अगर आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं, तो आपके दिमाग में ट्विन चलना बंद हो जाते हैं। आपको डीएम से कोई लेना-देना नहीं होता, आप बस अपनी जर्नी पे फ़ोकस होते हैं। आपका डीएम आ भी जाए ना, तो वो नॉर्मल ह्यूमन ही लगता है आपको। इस वाइब्रेशन में जब आप आ जाते हो ना और ऐसा पूरा माइंडसेट हो जाता है, तब आपका हार्मोनियस यूनियन हो जाता है। लेकिन अगर आपके दिमाग में सिर्फ़ आपका डीएम चल रहा है और आप उनको एनर्जी देते रह रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे भी एनर्जी मिल रही है, ऑफ़ कोर्स मिलती है, लेकिन उनकी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा आपको रिसीव होती है। तो बेटर है उन्हें चेज़ करना बंद करें, उनसे बात करना बंद करें, पहले अपनी हीलिंग पे फ़ोकस करें। क्या होता है ना आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि आप उनको जितना चेज़ करेंगी, वो उतना थर्ड पार्टी में जाएँगे, वो उतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएँगे कार्मिक एनर्जी में। तो बेटर है आप उनको चेज़ करना बंद करें। एनर्जीज़ जाननी है ना, तो चैनल मैसेज में हम लोग ये बताते हैं जिससे कि आपको थोड़ा-सा संतुष्टि महसूस हो। तो डीएम इस समय जो हाई वाइब्रेशन में डीएफ हैं, उनके डीएम इस समय अवेकनिंग एनर्जी में हैं, तो वो ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। उन्हें छोटी-छोटी बातें बुरी लग रही है, उनके कॉन्फ्लिक्ट उनके मम्मा-पापा से हो रहे हैं, उनके जो भी फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, कहीं न कहीं उन्हें हर्ट करते जा रहे हैं। उनकी कार्मिक चीज़ें उनके सरफ़ेस पर आ रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। ये चीज़ हो रही है उनके साथ। एंड यहाँ डीएफ आप भी नोटिस करना कि अचानक से आपके पेरेंट्स भी कहीं न कहीं आपको ट्रिगर कर रहे हैं क्योंकि ये भी आपका टेस्ट हो रहा है मतलब डीएम की साइड ये चीज़ हो रही है लेकिन आपको ये चीज़ें आपकी लाइफ़ में भी हो रही है, जिससे आपको फ़ील हो पा रहा है कि ये ब्लॉक है, आपको आपके ब्लॉक भी दिखेंगे, उनके साथ तो वो हो रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ ब्लॉक नहीं दिख रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्लॉक है, उसे हील करें। इमोशंस को दबाना नहीं है क्योंकि बहुत सारी फेमिनाइन इमोशन को दबाती हैं और कहती हैं कि मैं हील हूँ। नहीं, ये भी बहुत बड़ा ब्लॉक बनता है, फिज़िकल बॉडी में बीमारी क्रिएट करता है। अभी जस्ट मेरी आँखों के सामने एक मैजिकल चीज़ें हो रही हैं। मैं देख रही हूँ, जैसे ऑरा होता है ना तो जैसे फ्रीक्वेंसी मतलब साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, मैं ये देख रही हूँ कि साउंड की फ्रीक्वेंसी दिख रही है मुझको। आई एम सो हैप्पी कि मुझे साउंड की पूरी फ्रीक्वेंसी को दिखाया जा रहा है। आपको पता है, जब आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हो, मिरर एक्सरसाइज़ हमेशा रखना क्योंकि मिरर एक्सरसाइज़ आपको कोर से हील करता है। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट की हीलिंग करा चुकी हूँ जिससे कि वो बहुत हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं, अपने पावर में आ चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा डीप रूट में जाकर हीलिंग करना है जिससे कि उनकी बहुत सारी सिद्धियाँ जो कि उनके भीतर दबी हुई हैं वो एक्टिवेट हो। आप सभी लोग पावरफुल हैं, आप सभी नहीं बल्कि पूरी दुनिया पावरफुल है। फ़र्क बस इतना है कि माया की अशुद्धि ने आपके बहुत सारे पावर को ना ढक दिया है, ओके? जैसे कि हमारे श्री हनुमान जी, उनके भीतर भी पूरी सिद्धियाँ थी।
परंतु उनकी सिद्धियाँ वो भूल चुके थे। वैसे ही आपके भीतर भी बहुत सारी सिद्धियाँ हैं। याद रखना, कोई भी टीचर गलत नहीं होता। फ़र्क बस इतना है कि आपको उससे कैसी वाइब आ रही है। अगर वो मैनिपुलेटिव वाली एनर्जी महसूस करा रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा पीछे हटना पड़ेगा, आपको स्टक नहीं रहना है। ये आपकी चॉइस है। फ्री विल के बारे में सुना है ना आपने? ये आपकी चॉइस है कि आप मैनिपुलेट वाले इंसान के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं। अगर रहना चाहते हैं, तो इसमें भी आपकी गलती नहीं है। आपने भी ज़रूर किसी न किसी को मैनिपुलेट किया होगा या किसी को हर्ट किया होगा। तभी आप उन लोगों से कनेक्ट हैं। क्योंकि आपका कर्मा आपके पास ही आता है। अगर कोई आपको बहुत हर्ट किया है या फिर किसी ने आपकी हीलिंग के साथ छेड़खानी की है, तो भी आपने उनके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा। आपने उनके साथ ना सही किसी और के साथ किया होगा, लेकिन आपको लेसन देने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। अगर आप लेसन छोड़कर भागोगे, तो भी आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जो आपको लेसन देगा। ओके? तो आपको लेसन सीखना पड़ता है, शिकायतें करना बंद करो, ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर आओ। हर एक मेंटर सही होता है, कोई भी गलत नहीं होता, फ़र्क बस इतना है कि हमारी वाइब्रेशन कैसी है। इतना पावरफुल बनाना है कि आप हाई फ्रीक्वेंसी वाली मेंटर को कनेक्ट कर सको और अपनी हीलिंग पे फ़ोकस करो। बहुत ज़्यादा भर-भर के कुछ भी नहीं करना होता, सच बता रही हूँ मैं। जितना हो सके अपनी सफाई पे फ़ोकस करोगे ना, गारंटी है कि आप पावरफुल बन जाओगे। उसके बाद फिर आपको पूर्ण बनना पड़ेगा। पूर्ण के साथ-साथ फिर आपको संपूर्ण वाली यात्रा में निकलना पड़ेगा। हाँ जी, ये सब भी होता है। तो अभी जो डीएम हैं, वो बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा कार्मिक जगलिंग में वो फँसे पड़े हैं। लेकिन डीएफ आप भी नोटिस करना कि आपके सामने भी बहुत सारे ट्रिगर आ रहे हैं, आपके शैडो साइड आ रहे हैं, आपके बहुत कोर के ब्लॉक दिखाए जा रहे हैं। तो डिवाइन चाह रहे हैं कि अभी आपको अपने भीतर और काम करना है और काम करते रहना है, लर्निंग लेते रहना है। आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि आप बेस्ट माध्यम बन सके, डिवाइन की एंजल बन सके। जब आप डिवाइन की एंजल बन जाओगे, तो आप बहुत सारे लोगों की मदद कर पाओगे। जब भी डिवाइन चाहेंगे कि मेरे को ये चीज़ें शेयर करनी है, तो वो बेस्ट माध्यम को ही चूज़ करेंगे, जिससे कि जो भी गाइडेंस है वो सब तक पहुँच सके, जो भी हेल्प है वो सब तक पहुँच सके। ओके? तो सबसे पहले तो आपको अपनी शुद्धिकरण करना है जिससे कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो। उसके बाद देखना कि धीरे-धीरे आपकी वाइब्रेशन हाई जैसे-जैसे होगी, आप काम करते रहोगे तो आप सही मेंटर से कनेक्ट होगे, फँसोगे नहीं। ओके? और अगर फँस भी रहे हो, तो इसमें भी उस मेंटर की गलती नहीं है। इसमें भी कहीं न कहीं आपकी गलती है। एक्सेप्ट करो कि आपने भी किसी की लाइफ़ में कभी न कभी कुछ ऐसा किया था, इसी वज़ह से आप फँसे हो। बहुत सारे लोग डार्क एनर्जीज़ में फँस जाते हैं, कभी नोटिस किया? उन्होंने भी डार्क एनर्जीज़ के साथ मिलकर किसी को प्रताड़ित किया था। इसी वजह से वो डार्क एनर्जीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं। ये भी होता है। इसीलिए आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये सब आपके खुद के कर्म होते हैं। तो शिकायत किस बात की? ब्लेमिंग किस बात की? अगर आपकी फैमिली में आपकी किसी के साथ नहीं बन रही है, तो भी ये बताता है कि आपके सारे प्लैनेट्स वीक हो चुके हैं। इसको बैलेंस करें। किसी के साथ व्यवहार फैमिली वाले का बहुत अच्छा है, पर आपके साथ बहुत बुरा है, यानी आपके सारे प्लैनेट्स वीक हैं। आपको ये सारे प्लैनेट एक्टिव करने हैं, बैलेंस करने हैं, इसमें प्यूरिफिकेशन लाना है। इसके जो भी दोष है इसको रिलीज़ करना है। देन धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपके खुद के प्लैनेट बैलेंस में आएँगे और सभी का व्यवहार आपके प्रति अच्छा हो जाएगा। बीच-बीच में आपको मिरर दिखाया जाएगा, ट्रिगर कराया जाएगा ताकि आपका ब्लॉक आपको दिखे और आप हमेशा हीलिंग जर्नी पे काम करते रहें। अंडरस्टैंड? सो मिरर एक्सरसाइज़ कोई ईज़ी चीज़ नहीं है कि आपने ये कर लिया और हम बिल्कुल पॉज़िटिव हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऊपर-ऊपर के ब्लॉक आपको दिख रहे हैं लेकिन कोर के ब्लॉक आपके मेंटर आपको दिखाते हैं। आपको ऐसा लगता है ना कि हम हील हो चुके हैं, हम पावरफुल हो चुके हैं। वो आपको लगता है आप इस भ्रम में हैं। एज़ अ मेंटर मैं तो कहती हूँ कि मैं एक माध्यम हूँ। डिवाइन मुझे जितना आप हील कर सकते हो उतना हील करो। जी हाँ, आपको इतना ग्राउंडेड रहना पड़ेगा जिससे कि आपके सूक्ष्म ब्लॉक को डिवाइन हील कर सके। आप खुद को पावरफुल समझोगे तो फिर डिवाइन बोलेंगे ठीक है आप ऐसे ही रहो, आपको हीलिंग की ज़रूरत ही नहीं। ये होता है इसलिए शब्दों को बोलने से पहले बार-बार सोचना, ओके? और बहुत सारे ऐसे मेंटोर हैं उनको सुनने की कोशिश करना
और वो क्या कहना चाहते हैं ना उसके डीप लेवल में जाकर सुनने की और उनको समझने की कोशिश करना, अवेयरनेस में आना, प्रेज़ेंट रहना उस समय, कि उनकी एक शब्द उनको क्या डीप परिभाषा दे रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग ऐसे हो गए हो कि जो जैसा बोल रहा है आप उस चीज़ को वैसा ही सुन रहे हो, देख रहे हो। ये फिर गलत माइंडसेट है, अभी इतने पावरफुल आप हुए नहीं हैं। कोई भी इंसान अगर कुछ बोल रहा है, तो वो जब बोल रहा है तो उस समय आपको अवेयर रहना है, अपने माइंड को ओपन रखना है और पूरी तरीके से उसकी जड़ तक जाना है कि ये कहना क्या चाहते हैं। ओके? इससे क्या होगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपका माइंड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, माइंडसेट भी बहुत पावरफुल बनना शुरू होगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा विचारों में नकारात्मक एनर्जी चलेगी और बहुत ज़्यादा फ़ियर एनर्जी आपके भीतर से क्रिएट होगी। और डीएम के अंदर भी फ़ियर वाली एनर्जी है, क्योंकि आपसे कनेक्ट करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा फ़ियरलेस ऊर्जा चाहिए, जो कि अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो वो फ़ियर एनर्जी डीएफ आपको भी परेशान कर रही होगी, अनचाहे तरीके से नेगेटिव विचार आ रहे होंगे। सो आपको अपनी फ़ियर को हील करना है, अपने आप को पॉज़िटिव बनाना है। ओके? कलेक्टिव में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है और मुझे चैनल सॉन्ग भी रिसीव हुआ है, जो कि मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। आई नो जब आपकी ऊर्जा हाई हो जाती है तो आपको फीलिंग्स नहीं आती हैं, बट आप ना इसे ऐसे सुनना जैसे कि आप और आपके डिवाइन हैं। ओके? सो अब जितनी भी डीएफ हैं, आप सभी को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने ऊपर काम करें, डीएम को चेज़ करना बंद करें। देखना, आप बहुत जल्दी पावरफुल बन जाएँगे, क्योंकि आप जितना अपने ऊपर काम करते हो ना, उनको चेज़ करके सारी ऊर्जा दे देते हो और फिर खुद डाउन हो जाते हो। तो अपनी ऊर्जा को डाउन मत करो, उन्हें चेज़ करने से पहले 100 बार सोचो कि अगर ये ऊर्जा गई, तो आप फिर से लो हो जाओगे। तो अपनी ऊर्जा को सेव करो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करो और अपनी ऊर्जा को देना बंद करो उनको जिनको आपकी इस ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होती, तो वो पावरफुल इंसान बन के आपकी लाइफ़ में आते। पर अभी क्या है, वो खुद अवेकन नहीं है। जो अवेकन हो रहे हैं, वो वाली डीएफ तो बिल्कुल पावरफुल हो गई है। जी हाँ, तो वैसा बनना है। तो अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।